नमस्कार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। नई निर्यात नीति को मंजूरी दी गई है। पैतृक संपत्ति का बिल कैबिनेट में पास हुआ है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो अहम बैठक की हुई, जिसमें 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बता दें कि बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। नई निर्यात नीति को मंजूरी दी गई है। पैतृक संपत्ति का बिल कैबिनेट में पास हुआ है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। तो 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कई अहम प्रस्तावों पर लगातार चर्चा चल रही थी, जिसको मंजूरी मिली है। चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे, अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा। निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, उसको अलॉट कर देगी। परियोजनाएं थी, तमाम ऐसे बनाए गए। लगभग 16 ऐसे प्रस्ताव आए थे, सभी प्रस्ताव पारित हुए। संबल को लेकर कुछ चर्चा हो? अभी नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। उससे पहले आपसे चर्चा हो चुकी है कि हम लोग चाहते हैं कि एक अपील, एक टास्क फोर्स बने और एक ऐसा कोई टीम बने कि जिससे पूरे प्रदेश में जांच हो कि अगर इस तरीके से कोई अन्याय हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई, और वहाँ से अगर माइग्रेट किए हों तो उन लोगों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है। करोड़ नाम काटे जाएंगे, इसमें भी घपला, इसमें भी घालमेल, इस तरह की बातें आ रही। देखिए, अब उनका विरोधी पार्टी के लोग हैं, अब वो विरोध करना अपना काम है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीएलओ के माध्यम से उसका सत्यापन करा लिया जाए। एक एक आदमी का नाम 5 गांव, 6 गांव, 8 गांव में है, तो ऐसे सत्यापन हो रहे हैं। सत्यापन के बाद सब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। एक सवाल ये था कि आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं गठबंधन के साथी। यहाँ तो संजय निषाद जी नाराज हैं और कहीं धमका रहे हैं रोजाना। कहाँ नाराज कहाँ हैं? तो कैबिनेट में तो थे, देखे हैं। नाराज होते तो नहीं आते। ऐसा नाराज नहीं है। कुछ छोट भैये नेता हैं जो जिनकी छवि कमजोर हो रही है, और डॉक्टर संजय निषाद जी की छवि दिनों दिन बढ़ रही है। अब वो नेता पूछा जाएगा कि निषाद का नेता कौन, तो डॉक्टर संजय निषाद। अब वो छोट भैया नेता अब उस कैटेगरी में आ नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उसी बात को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद जी ने बोला है। एक आखिरी सवाल ये था कि आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कहा कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने जा रहा है। यानी कि जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में SIR का मुद्दा उठाया था, अब कहा अब हाइड्रोजन बम हम लोग लेकर आ रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान सारे बम आ रहे हैं। देखिए, ये सब दगे हुए कारतूस हैं। कौन कौन? अब 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे। अब यहाँ हार करके अब गए मध्य प्रदेश, वहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट। तो 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और इसको लेकर देखिए जो बयान है वो भी सामने आए हैं। यहाँ नई निर्यात नीति को लेकर लगातार चर्चा तेज थी, जिसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। पैतृक संपत्ति का बिल पास हुआ है।
तो तमाम जो अहम प्रस्ताव है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी उसको कैबिनेट में मंजूरी मिली है। कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही थी जो कि खत्म हो चुकी है और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।